नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली सरकार ने डीडीए के मास्टर प्लान 2041 पर समीक्षा बैठक की और जिसमें तमाम मुद्दों पर आपत्तियों पर चर्चा की गई। खास बात यह है कि पार्कों के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जाहिर है तमाम सुझावों से और बेहतर दिल्ली के बनने भी काफी मदद मिलेगी। इसी मुद्दे पर पैनल डिस्कशन करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली की और बुलंद होगी तस्वीर। 2041 तक दिल्ली बनेगी नजीर। तमाम तकलीफों का होगा निदान। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा। राजधानी दिल्ली के लिए सबके दिल में एक अलग ही तरह का स्थान है। दिल्ली बेहतर और बेहतर बने, ये सबकी ख्वाहिश है। 2041 की दिल्ली कैसी होगी, ये जहन में ख्याल आते ही दिल में खुशी की लहर हिलोरे लेने लगती है। बस उसी को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने डीडीए की तरफ से हाल ही में जारी मास्टर प्लान 2041 को लेकर अधिकारियों की सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार विमर्श किया। समीक्षा बैठक में आवास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पार्किंग के मुद्दों के संबंध में मुख्य रूप से सुझाव रखे गए। अन्य सुझावों में सार्वजनिक पार्कों में बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण की अनुमति देने, FAR रिजनरेशन स्कीम को लागू करने, दिल्ली जल बोर्ड की उपयोगी भूमिका, मोनेटाइजिंग और किफायती आवास बढ़ाने जैसे कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री सत्यन जैन ने डीडीए के निर्धारित मास्टर प्लान पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। 50 वर्ग मीटर के कारपेट क्षेत्र तक EWS आवास की अनुमति दी जा सकती है। किफायती पब्लिक रेंटल हाउसिंग के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 40% हो। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम। व्यावसायिक भवनों में शैक्षिक, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्रों की अनुमति मिले। थोक व्यापार में ग्राउंड कवरेज 50% हो। FAR को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाए। स्थानीय शॉपिंग सेंटर के FAR भी बढ़ें। कमर्शियल कम्युनिटी सेंटर का FAR 125 से बढ़कर 250 हो। गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस के लिए कवरेज बढ़े। 30% से बढ़कर 50% हो ग्राउंड कवरेज। FAR को 120 से बढ़ाकर 200 हो। जल बोर्ड की भूमि को मुद्रीकृत किया जाए। WTP, STP, SPS मुद्रीकृत हो। पार्किंग के बुनियादी ढांचे में सुधार हो। दरअसल दिल्ली में अक्सर देखी जाने वाली एक आम समस्या पार्किंग की है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कॉलोनी या आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा पार्कों के तहत मल्टी लेवल कार पार्किंग की अनुमति देकर इस समस्या का समाधान किया जाए। इससे कारों और दोपहिया वाहनों को सड़कों से हटाने और लोगों को अपने आवास से 300 मीटर के दायरे में पार्किंग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार FAR रिजनरेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रख रही है, जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। बहरहाल दिल्ली के मास्टर प्लान से दिल्ली के विकास को नए पर लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, संजय गुप्ता जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, और दीपक सिंगला जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। दीपक सिंगला जी, एक बात हमें समझाइए कि ये बदलाव जो करना चाहते हैं इसके पीछे मकसद क्या है और क्या कुछ आपको सही नहीं लग रहा है? जो ये बदलाव हैं, जितने भी ये बदलाव हमारी पार्टी ने प्रपोज किए हैं सीएम साहब की अध्यक्षता में, केजरीवाल साहब की अध्यक्षता में जो प्रपोज हुए हैं, उसका मेन कारण है कि हम उसमें दिल्ली में पार्किंग की समस्या, हाउसिंग रेंटल स्कीम, जो सस्ती हाउसिंग रेंटल स्कीम होनी चाहिए, वो हम इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो अभी पार्किंग की आप देखते होंगे दिल्ली में समस्या बहुत सारी है, पार्किंग के बहुत सारे इश्यूज हैं, हर जगह पार्किंग की समस्या होती है। तो पार्किंग की समस्या सुधरे, उसके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बने, मल्टी लेवल जो पार्क हैं, सार्वजनिक पार्क हैं, उनके नीचे पार्किंग बने। तो उस तरीके से इन चीजों में सुधार किया जाए, जो कि पार्किंग की समस्याओं से दिल्ली को हम और बेहतर बना पाए। दिल्ली में जो
चीजों की कमी रह गई है, जिसके डीडीए मेन लैंड अथॉरिटी है, उस हमने हमारी जो भी प्रस्तावित जो चीजें हैं उसमें बदलाव करने से ये होगा कि पार्किंग समस्या दूर होगी, रेंटल स्कीम जो रेंटल हैं, जो एफआर हैं वो बढ़ाए जाएंगे, तो उनसे लोगों को सुविधा मिलेगी, पार्किंग समस्या दूर होगी, सब चीजों का सुधार होगा दिल्ली के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अब यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये मंथन किया गया है, कई सारे सुझाव भी आए हैं, हर एक क्षेत्र के सुझाव आए हैं, चाहे पार्कों की बात हो, बाकी बैडमिंटन की बात हो, टेबल टेनिस की बात हो, या फिर रेंटल सोसाइटी की बात हो, पार्किंग की बात हो, तो आपका क्या कुछ कहना है? सर देखिए, ये जो अपनी जो डीडीए की स्कीम आई है मास्टर प्लान 2041 जी, उसको 2 पार्टों में बांटा गया है। अच्छा, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, हेरिटेज, कल्चर एंड पब्लिक स्पेसेस एंड शेल्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जी, इसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, उसी मास्टर प्लान के अंदर से कुछ पॉइंट निकाले हैं। अच्छा, सजेशन हमने खुद ही मांगे हैं इनसे, तो हाँ, आप भी सजेशन दीजिए, हर पब्लिक से मांग रहे हैं, तो क्योंकि आजकल इनकी सरकार है, इनको भी देना चाहिए। हाँ, कुछ पॉइंट जैसे ये कह रहे हैं कि जो पार्क है उसको हम मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग में बदल दें। मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली के जितने पार्क हैं उस पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, खाली घास नहीं है। हाँ, तो पेड़ की जो लंबाई है, जो उसकी जड़ें जाती हैं लगभग 80 फीट तक नीचे जाती हैं। हाँ, क्या ये पेड़ को हटाना चाहते हैं, खाली घास रखना चाहते हैं? इन्होंने नहीं बताया। हमने क्वेश्चन पूछा कि यदि ये सभी पार्कों को बदलकर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए तो उसमें सभी पेड़ हटेंगे, खाली ट्रैक रहेगा, जैसे कई कंट्रीज में होता है। हाँ, पर हमारी दिल्ली में ये हटा देंगे तो एनवायरनमेंट को इशू रहेगा। जी, दूसरी चीज, जब इन्होंने एफएआर को बढ़ाकर 100 को बढ़ाकर 200 करने को बोला है, पब्लिक जो मॉल्स हैं जी, अब मॉल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसकी यदि हमको एफएआर बढ़ानी है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, सपोज करिए 100 का 200 करना है एफएआर, तो ऊपर 2 फ्लोर और बनाने की स्वीकृति क्यों देनी पड़ेगी? और यदि वो देनी पड़ेगी तो मॉल को तोड़ के बनेगा, या मॉल ने ऑलरेडी उसका प्रोविजन ले रखा है? डीडीए का जितनी भी जो उनकी सरकारी दुकानें हैं उसके ऊपर हम एक भी फ्लोर बना नहीं सकते, ऐसी स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी जगह जगह से टूट रही है। ठीक है। मेरा ये कहना है कि सजेशन देने मात्र से नहीं होगा, उसके सोल्यूशन देने पड़ेंगे। तीसरा, इन्होंने बोला कि जल बोर्ड की जो जगह है जहाँ पे एसटीपी प्लांट लगे हैं, हाँ, या उसको हम किस तरीके से कमर्शलाइज कर दें। हाँ, देखिए, ये जो शंकाएं होते हैं, ये जो जल बोर्ड होता है या ये होता है, इसको पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा जाता है जी, क्योंकि ये टाइप का रिजर्वर रहता है, इसमें कोई जहर ना मिला दे, कोई इसको डिस्टर्ब ना कर दे, बिल्कुल, कुछ इसमें ऐसी चीजें ना पड़ जाएं, इसीलिए ये बॉन्डेड एक, आप देखिए जितने भी जल बोर्ड के संयंत्र हैं उसके चारों तरफ हमारी कांटों की वो लगाई तो जाती है। कुल मिलाकर शुभेंदु शेखर जी, आपको जो सुझाव यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं वो आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहे हैं क्या? तर्कसंगत नहीं दिखाई दे रहे हैं? खाली इनको दिखाने के लिए हाँ, कि हमने भी कुछ सजेशन दिए हैं, हाँ, इन्होंने खाली उसका एक क्या कहते हैं परोसा है एक अलग तरीके से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता जी, चर्चा में आइए, आपका क्या कुछ कहना है सर? आपकी पार्टी की क्या राय है? ये बनने जा रहे हैं 2041 के लिए हमारे नियम बनेंगे, इसके लिए मास्टर प्लान बनेगा। मूलभूत तौर पर तो उसको केंद्र सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, दिल्ली सरकार से सुझाव मांगे जाते हैं। मगर मुझे, अगर हम बात करें पिछले 20 सालों की, जिसके अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा, 15 साल तक लगातार शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर केवल मास्टर प्लान में लिख देने से या उसमें सुझाव देने से या उसमें तय कर देने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है। दिल्ली की जमीन के अंदर धरातल के ऊपर 300% अगर किसी ने ग्रीन पैड बढ़ाया तो शीला दीक्षित की सरकार थी, ये सरकार तो पेड़ हटाने की बात कर रही है। और अगर हम बात करें केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब सिर्फ सपने बेचते रहे हैं। इन्होंने बहुत सी बातें की थी दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट को सुधारने की। देखो, शीला दीक्षित ने सीएनजी को किस तरीके से सीएनजी पर ट्रांसपोर्ट कर दिया चेंज,
अब इन्होंने बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ, आज पूरी दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, सफाई केजरीवाल साहब ने पीडब्ल्यूडी के नालों की करवाई नहीं है, और जो बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई नहीं कराई है। किस तरह से दिल्ली के बद से बदतर हालात आज हो चुके हैं, किस तरह से महामारियां दिल्ली में फैल रही हैं, किस तरह से दिल्ली के अंदर ये संपूर्ण विकास की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो मूलभूत विकास था उसके अंदर जो बात करते थे उसका दर्जा बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं आज दिल्ली के अंदर फ्री बांट के किस तरह से उसको नीचे लेकर के आके आज लोगों को का जीवन इन्होंने दूभर कर दिया है, और कैसे उम्मीद करें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बातें कर रहे हैं कि पार्कों के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बना देंगे, उनके ऊपर पारों को पेड़ों के समेत ऊपर ले जाएंगे। कौन से सपनों में केजरीवाल साहब हैं? इन्होंने कहा था फ्री वाईफाई देंगे, पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई हो गया। इन्होंने बहुत से वादे किए थे दिल्ली के अंदर। तो अगर ये अपना मैनिफेस्टो ही पढ़ लें, पिछले मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या क्या कहा था। अब बात आ जा रही है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा विजन रखते हैं। हम ये चाहते हैं सर कि आप पानी कहाँ से देंगे? पानी के अंदर जब हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी, जिस तरह से आप एफआईआर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब उसके अंदर अगर जनसंख्या दिल्ली की बढ़ेगी तो मुझे बताइए वो पानी कहाँ से उपलब्ध होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर जो बिजली की मांग बढ़ेगी वो बिजली कहाँ से उपलब्ध होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सड़कों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, आप नई सड़कों का, नए पुलों का निर्माण नहीं कर रहे हैं पिछले 7 साल से, कैसे दिल्ली उस प्रेशर को झेलेगी? आपको मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बात करना चाहूँ, आपने कोई काम नहीं किया है। तो ये सारी बातें हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं केजरीवाल साहब के, और दिल्ली की जनता तरसता मुझे समझ में नहीं आता 2040 के अंदर तो सुझाव आप दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होंगे वो? दीपक सिंघल जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि साहब आप जो पानी भर जाता है उसको तो हटा नहीं पा रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी बात आपकी तर्कसंगत दिखाई नहीं दे रही है, जो भी बोला गया हवाबाजी है, उसके पीछे आप समझ तो लीजिए, तर्क तो दीजिए उसके पीछे। मैं अपने मित्र संजय गुप्ता जी को बताना चाहूंगा, एक तो दिल्ली वालों को मुफ्त ना बोल रहे कि मुफ्त में दे दिया, वो दिल्ली वालों को जो बजट होता था उस बजट को केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया है, और उस बजट में से एक सिस्टम, एक जो पढ़ा लिखा जो समझदार जो एक आईएएस ऑफिसर है उसने अपना बजट पूरा बना के दिखाया है कि वो फ्री में भी दे रहा है और लोगों के काम भी कर रहा है, जनता के काम भी कर रहा है, जनता के काम भी हो रहे हैं लोगों को। और जो पानी की समस्या बता रहे हैं, पानी की समस्या एमसीडी की वजह से है। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार बैठी है, और इस बार जनता ने मन बना लिया कि वो बीजेपी की सरकार हटेगी। पीडब्ल्यूडी की है भाई, क्या गलत कह रहे हैं आप? नाले पीले दिल्ली के अंदर 70% बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि एमसीडी भी काम नहीं कर रही है, मगर मैं संजय गुप्ता जी बोल लीजिए, आपका नंबर आएगा तो आप जवाब दे लीजिएगा। नाले पीडब्ल्यूडी के आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए दीपक सिंघल जी, आप बात पूरी कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं संजय गुप्ता जी को बता दूं कि जितने काम केजरीवाल साहब ने, जो गारंटीज, जो बातें कही हैं, आज तक वो पूरी की है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि 15 साल राज भी करके गए और राज ही करते रहे। इन्होंने ग्राउंड पे उतर के, केजरीवाल साहब ने ग्राउंड पे उतर के काम भी किया है और जनता को दिखाया भी, और जनता ने उस बात को सराहा। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, लेकिन यहाँ पर जो बातें आप लोगों की, आम आदमी पार्टी को बात, ठीक है दीपक जी, तीसरे चुनाव में ये बताया है कि आम आदमी पार्टी एक केजरीवाल साहब ने काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर। ठीक है दीपक जी, लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि जो सुझाव आपकी तरफ से दिए गए हैं वो ग्राउंड पर कैसे काम करेंगे, ये तो समझा दीजिए, वो कैसे आएगा आगे, आगे बढ़ेगा कैसे? जैसे शुभेंदु जी ने कहा, जो सब पार्क्स हैं, जिसमें पार्क्स जहाँ पे फिजिबिलिटी चेक होगी, जहाँ पे काम हो सकता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बन सकती है, जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, वहां पे बनाई जाएगी। हर पार्क के लिए नहीं बोलेगी, सारे पार्क्स को चेंज किया जाएगा, जहां पे फिजिबिलिटी चेक करके जहां पे हो सकता होगा वहां पे किया जाएगा। बिल्डर्स के लिए जितने भी नए प्लॉट अलॉट होंगे, जितने भी नए कमर्शियल आएंगे, रेजिडेंशियल आएंगे, ये उनके लिए। और पुराने वालों में जो नक्शा पास करने की जो अथॉरिटी होती है, एमसीडी या डीडीए जो नक्शा पास करती है, उसमें फिजिबिलिटी चेक करेगी कि क्या उसके ऊपर वो जो एफआईआर बढ़ी है उसमें वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया है, एक ये फिजिबिलिटी आपको बताएगी कि हम ये करना चाहते हैं। जो फिजिबिलिटी चेक होगी वो तो एक जो अथॉरिटी होगी वो करेगी ना अपनी फिजिबिलिटी चेक, तो होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं कि आपको कुछ अच्छा काम करना है दिल्ली के लिए और इन्हीं चीजों में उलझेंगे तो कैसे काम होगा दिल्ली के लिए? ठीक है शुभेंदु शेखर जी, बात तो सही है ना कि चलिए ठीक है, उन्होंने कह दिया और वो बता भी रहे कि ठीक है सारे पार्कों को मत कीजिए, कुछ पार्कों को आप चिन्हित कर लीजिए, जहां पर चीजें हो सकती हैं वो तो कर सकते हैं ना, और अच्छी बात है ये तो। ठीक है, दिल्ली के विकास की बात है, सुंदर दिखेगी दिल्ली तो सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, दिल्ली सुंदर लगेगी तो आपको भी, हमको भी, सबको अच्छी लगेगी।
पर समस्या क्या है कि दिल्ली के 99.99 100 में से भी 0.01% भी ऐसे पार्क नहीं है जिसपे पेड़ ना लगे हों। हाँ। उसको तो आप कर ही नहीं सकते, कोई नए पार्क बना नहीं सकते, जगह नहीं है। अब जो बात कर रहे हैं ये केवल बिना धरातल पे कोई आदमी ने किसी आदमी को बैठालकर खाली सपने लिखने को बोल दिया तो वो लिखता जा रहा है। मेरा यहाँ पे कहना है कि कोई सजेशन दो तो सोल्यूशन भी दो उसका ना। हम ये चाहते हैं आज दिल्ली में, यदि केजरीवाल जी ये कहते कि दिल्ली में जो पानी भर जाता है बारिश के समय पर, और दिल्ली के अंदर जो पानी बहुत नीचे 250 फीट नीचे चला गया है, इसको हम रेन हार्वेस्टिंग के लिए कुछ प्लान करेंगे तो मेरे को समझ में आता। हमको इनको ये कहते हैं कि हम किस तरीके से रैपिड ट्रेन चलाएंगे या हम किस तरीके से मास प्रोडक्शन होगा या मास ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके लिए कुछ प्लानिंग चाहिए तो समझ में आता है हमको। पर वो ऐसी ऐसी चीजों को लेके आ रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, IIT कानपुर से हूँ। मेरे को तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या चाहिए। अब जल बोर्ड को कमर्शलाइज कर देंगे, जहां नीचे पानी है उसके ऊपर क्या कोई मॉल बनाएंगे? पर नहीं, इनको बात ये करनी है, इनको यमुना के किनारे पर डेवलपमेंट करना चाहिए, उसकी प्लानिंग देनी चाहिए कि हम यमुना को इतना अच्छा बना देंगे कि वहां पे सब लोग आ सकते हैं, नाव चलेंगी, पर्यटन चलेगा। ये सब भी कहीं नहीं है। इसलिए मैं आपको डिबेट पे कह रहा हूँ कि जो होना चाहिए था वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो सकता है, उसका सजेशन दिया गया है। ठीक है संजय गुप्ता जी, दिल्ली की अभी बुनियादी दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर जो ग्राउंड पर अब देखने को मिल रही है? जाम की समस्या ज्यादा है। अभी पहली बारिश होती नहीं है कि पूरी दिल्ली में पानी पानी हो जाता है, लगता है पूरा सब तालाब हो गया है। बिजली की व्यवस्था ठीक है क्या? मतलब इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। सोल्यूशन की अब हम बात करते हैं। ठीक है, दिक्कतें तो हमने बहुत गिना दी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो हमारी दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी में भाजपा की 15 साल से सरकार हो, अपने काम के प्रति मैं कहना चाहता हूँ सीरियस नहीं है। और ये किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। किसी जो आपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया है कि मूलभूत समस्या क्या क्या है। सबसे पहले पानी की उपलब्धता और उसका ठीक से लोगों तक पहुंच पाना। जब ये जल बोर्ड के अंदर सब चीजें फ्री देंगे, 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे जल बोर्ड का पानी अच्छा और साफ और अच्छी क्वालिटी का पहुंच पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिजली फ्री देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही क्वांटिटी में बिजली हमारे को दिल्ली के अंदर कैसे उपलब्ध हो पाएगी जी। और आपने कहा, उससे आगे बढ़ के बात करें, साफ हवा का अधिकार है। क्या उस हवा को साफ करने के लिए क्या कदम इस केजरीवाल साहब की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने पिछले 7 सालों में दिल्ली में या 10 सालों से उठाए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने ग्रीन पेट 1% भी बढ़ाया दिल्ली का? मैंने कोट किया, शीला जी ने 300% बढ़ाया, आपने 1% बढ़ाया क्या? आपने सीएनजी कन्वर्जन पे या कोई और आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो स्कीम लाए, कहीं पे कारगर हुई क्या? आप दिल्ली में कितने आपने सीएनजी नए पंप खोले हैं? आप मुझे बताइए कि सड़कें आपने कितनी नई बनाई हैं, कितने नए पुल बनाए हैं? मैं जानना चाहता हूं। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह बात कर रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर कितना आपने मेट्रो का दायरा बढ़ा दिया है। शीला जी ने पूरा मेट्रो का जाल बिछाया था और नए जो प्रस्तावित वो डिजाइन तय कर गई थी, क्या उसको भी पूरा कर पाए हैं? क्या उतने जो उन्होंने ये अपने बाईपास हमारे सड़कों के तय करके गई थी, क्या आपने बनने दिए हैं या बनाए हैं या उसके लिए पैसा दिए? ठीक है दीपक जी, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए दीपक जी। यही मूलभूत चीजें आपको दिक्कत कहाँ आ रही है दीपक जी? भाई ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली की सरकार आप चला रहे हैं, मुश्किल से चलाते हैं, आप बता रहे हैं। हर बार हम डिबेट भी करते हैं कि भाई दिल्ली, ठीक है, शराब पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार से आपकी बनती नहीं है, हरियाणा सरकार से आपकी बनती नहीं है, एलजी साहब से आपकी बनती नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन इन सब का समाधान क्या है दीपक जी? हाँ जी श्रीवास्तव जी। अनुज जी, मैं संजय जी से पूछा 2010 में सर बजट क्या था दिल्ली का? 2013 में जब ये गए तब बजट क्या था? तब 2010 में बजट था 20,000, 2013 में बजट था 25,000 करोड़ का। आपने हर साल 1,000 करोड़ दिल्ली जनता को दिखाते रहे और वो पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए किसी को नहीं पता। आज दिल्ली का बजट 7 सालों में 70,000 करोड़ ये केजरीवाल ने काम करके दिखाया है। केजरीवाल ने रेवेन्यू बढ़ाया दिल्ली का। लॉस कितना हो गया? केजरीवाल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब। हाँ जी,
लॉस कितना हो गया ये बताइए ना। शुभेंदु जी पूछ रहे हैं कि लॉस कितना हो सर गया। लॉस में नहीं है सर, आपने शायद ऑडिट रिपोर्ट सर कैग की ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अकेली दिल्ली गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट्स में है, जो लॉसेस में नहीं है। अकेली दिल्ली गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में जो 56,000 करोड़ का लॉस अपने आप को प्रॉफिट्स में रख पा रही है। इतने कोरोना के इस समय में भी बाहर आ जाइए। संजय सुन लीजिए, जल बोर्ड लॉस दिल्ली गवर्नमेंट इकलौती गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने को सारी चीजें बिजली फ्री बांटी ना, फ्री में देके तब भी प्रॉफिट्स में रख के सारे काम कर रहे हैं, स्कूल बनाए हैं, कहाँ प्रॉफिट में भैया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। और मतलब क्या हालात ऑक्सीजन के थे, क्या हालात दवाइयों के थे, क्या हालात सेवाओं के थे कोरोना में, क्या बात कर रहे हैं। जो इन्होंने बताया डीडी का प्लान, इन्होंने खुद सबसे पहले बोला कि डीडी का प्लान आपने दिया, इनसे सजेशन लीजिए। ठीक है संजय जी सुन लीजिए, कुछ आंकड़े रख रहे हैं शायद वो। हाँ इन्होंने प्लान, हेलो हाँ बोलिए दीपक जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हाँ शुभेंदु जी, क्या आपने जो आपने प्लान बनाया था, जो आपने कहा हमने प्लान बना के दिया था, सजेशन मांगे, क्या आपने प्लान में दिया था कि आपने मैं वही आपको बताता हूँ जो प्लान में दिया था कि आपने और काम करते हैं, आपने जो प्लान दिया हमने उसमें बेटर सजेशन दिए आपको। हमने बताया कि इसको क्या बेहतर कर सकते हैं। नहीं ये बात तो कह रहे हैं कि भाई सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो सजेशन दे सकती है। शुभेंदु शेखर जी बोलिए। हाँ उसमें मैंने आपने समय नहीं है, एक बार सब लोग बोल लीजिए। हाँ 42 सजेशन दिए हैं जिसमें 38 का तो ऑलरेडी प्रावधान है। हाँ 3 सजेशन आपके ऐसे हैं जो हो नहीं सकते, जो मैंने आपको बताया। उसका कोई और सोल्यूशन होगा तो बताइएगा उनको। हाँ ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी बातें नहीं करिए आप, जो ऑलरेडी जो प्रोविजन में है वो दिया हुआ है। ठीक है। शुभेंदु शेखर कह रहे हैं कि भाई उनका कोई आधार नहीं है और अर्थश के तो अभी इन्होंने 2-3 सजेशन यहीं पे बताए थे। क्या रैपिड रेल डाला उसके अंदर इन्होंने? क्या उसके अंदर रैपिड रेल का सिस्टम डाला हुआ है? क्या इन्होंने बाकी काम डाले जो इन्होंने बताया? आप नोट करिए। ठीक है हर बार की तरह एक बार फिर से ठीक है। वॉल्यूम खोल के चौथे नंबर। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात यहाँ पर रख रही है और आम आदमी पार्टी अपनी रख रही है। संजय गुप्ता जी एक लास्ट कमेंट है आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों सरकारों ने काम नहीं किया, बल्कि तीनों ने नहीं किया। केंद्र सरकार जिससे जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार फेलर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और आप पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस दिल्ली को दिखाए हैं, कोई वायदा अपना पूरा नहीं किया है। और दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोखा दिया तो केजरीवाल ने दिया है। हम चाहते हैं कि इस दिल्ली के अंदर मूलभूत सेवाएं भी आप दे दें। लेकिन संजय जी दिल्ली की जनता भी तो विश्वास कर रही है ना आम आदमी पार्टी पर। अब वो बार बार क्यों विश्वास कर रही है? आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या? आप विपक्ष में बैठे, आप समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ यही झूठ का जादू है। मैं कहना चाहता हूँ ना आपसे, विपक्ष में भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार के अड्डे, मोहल्ला क्लिनिक कितना काम किया कोरोना में इन्होंने। ठीक है शुभेंदु शेखर जी, कांग्रेस पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली में चुनाव लड़ती आई है, ऐसे मत बोलिए। ठीक है विपक्ष में भी नहीं है। हाँ ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया हम लोगों तमाम बातचीत करने के लिए, आप लोगों का तमाम चर्चा करने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से मास्टर प्लान को लेकर कुछ बदलाव के लिए सुझाव आए हैं और सुझाव आए हैं अभी, जैसा कि शुभेंदु शेखर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसका कोई आधार नहीं है और कुछ बातें ऐसी हैं, 38 पॉइंट ऐसे हैं जिनको पहले ही इन्वॉल्व किया जा चुका है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन दिल्ली अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी तो सबको अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।